हिमानी ने अपनी सबसे छोटी 3 साल की बहन को अपने आप से बांध लिया और पूजा के साथ साइकिल पर नींबू पानी बेचने निकली। तो वहीं दूसरी तरफ पूजा और रानी पैदल ही एक बोतल में भरकर नींबू पानी बेच रही थी। रानी दीदी, बड़ी थकान हो रही है, यहीं इस पटिया पर बैठ जाते हैं, कोई आएगा तो यहीं उसे नींबू पानी बेच देंगे। ठीक है। सुनिए अंकल, हमारी बात तो सुन लीजिए। बोलो बच्चों, क्या काम है? अंकल, हम लोग नींबू पानी बेच रहे हैं, सिर्फ 2 रुपए का गिलास है, ले लो ना, इस जल्दी गर्मी में आपको राहत मिल जाएगी। बस 2 रुपए का गिलास है? ये तो बहुत सस्ता है। अच्छा एक काम करो, मुझे 1 गिलास दे दो। उस आदमी की बात सुनकर पूजा और रानी खुश हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ, हे भगवान, चिंकी को गर्मी लग रही होगी, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं ये नींबू पानी बेचने कहाँ जाऊँ। दिव्या, क्या हम इस मोहल्ले में अपनी साइकिल लेकर चले? हाँ दीदी, मोहल्ले में किसी छांव वाली जगह पर साइकिल खड़ी करना, ये धूप तो अंदर तक सुखा रही है। दिव्या की बात सुनकर हिमानी ने एक मोहल्ले में नींबू पानी बेचने को अपनी साइकिल मोड़ ली और वहां जाकर वो लोगों के आने का इंतजार करने लगी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर वो छोटी छोटी 5 बहनें इस तरह से गर्मी में नींबू पानी क्यों बेच रही थी? क्या उनसे ये सब कोई करवा रहा था या फिर इसके पीछे कोई मजबूरी थी? जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ बाबा, आप दोनों हम बहनों को अकेले छोड़कर क्यों चले गए? आपके बिना हमारा हर दिन सजा की तरह गुजरता है, हर रात डर लगता है। वापस आ जाओ ना माँ बाबा। सही कहा है दीदी ने। माँ, जब आप दोनों थे तो भूख लगती थी, फिर आपके हाथों का खाना अच्छा लगता था, लेकिन अब तो ना भूख लगती है ना प्यास, न खाने को अच्छा खाना होता है और न ही कुछ और। आप क्यों चले गए? हिमानी, रानी, पूजा, दिव्या और चिंकी ऐसे ही अपने माँ बाप की दीवार पर चढ़ी हुई तस्वीरों को देखकर रो रही थी। वो 5 ही बहनें थीं और उनकी माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे। गरीबी में उन लोगों का वक्त कट रहा था। अभी वो रो ही रही थी कि तभी, अरे हिमानी, पूजा बेटा, कोई है घर में? जी बोलिए चाची। लो बेटियों, ये पूरी सब्जी लाई हूँ, खा लेना। शुक्रिया चाची। वैसे चाची एक बात कहूँ, यहाँ बस एक आप ही हो जो हमारी परवाह करती हैं। हाँ बेटा, जब तक माँ बाप होते हैं तो सब पूछते हैं, और जब वो चले जाते हैं तब कोई औलाद से उसका दुख पूछे। अच्छा चलो, अब तुम ज्यादा इस तरह की बातें मत सोचो। ये जो मैं पूरियां लाई हूँ ये ठंडी होकर अच्छी नहीं लगेंगी, इन्हें खा लो, मैं चलती हूँ। पड़ोसन ऐसे बोलकर 5 अनाथ बहनों को खाना देकर चली गई। 5 भूखी बहनों ने उस खाने को बीच में रखकर खाना शुरू कर दिया। अभी वो